जी के पास चलते हैं। सतीश सर, ये बताइए कि क्या अब जैसे इसका टेस्ट केस हम यही मान रहे हैं कि राज्यों में लागू किया, आपको थोड़ा जैसे हिमाचल में कह सकते हैं कि लाभ होता हुआ दिखा। तो अब देश की राजनीति हम ऐसे भी देख रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी भले 2014 से बहुत मजबूती के साथ जमे हुए हैं, मगर राज्यों में लगातार उनको चुनौती मिलती रहती है, हिंदी हार्टलैंड में भी। तो गफलत में ये मुद्दा कहीं निकल के सामने आ रहा है, ओवर एस्टिमेट हम लोग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को, क्योंकि अगर ये बैड इकोनॉमिक्स है। दूसरी बात ये है कि जो पेंशनर्स हैं, मानते हैं लोग कि ज़्यादातर वो मोदी जी के वोटर हैं ऑलरेडी। तो सवाल ये है कि क्या वाकई ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर पेंशनर्स और जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं वो मतलब एग्जिस्टिंग कर्मचारियों से ही जुड़ा ये मुद्दा है, तो वो कन्विंस्ड हैं विपक्ष के साथ, वो या इसमें बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, या कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग? देखिए, सवाल ये इसके अच्छे होने का या बुरे होने का है, लेकिन इसके केंद्र बिंदु में आर्थिक नीतियां जो मौजूदा हैं वो हैं। जो आर्थिक स्थितियां हैं और आर्थिक नीतियां हैं, ये केंद्र बिंदु में है। अब क्या है कि दोनों पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं, आप देखिएगा तमाम मुद्दों पर, तमाम मुद्दे मैं कह रहा हूं, उसमें जब सत्ता में रहती हैं तो कुछ और विपक्ष में गई तो कुछ और, ये एकदम साफ साफ दिखता है। तो जैसा मैंने कहा कि जो घरेलू, जो अभी बात की भी जा रही थी कि घरेलू जो आमदनी हो, चाहे अवसर हो, चाहे नौकरी हो, या सरकार की साइज हो, ये सब एक मुद्दा जो है पूरा एक बनाया गया है इस वक्त कि भाई जीना कितना महंगा है, तो महंगा है तो इसका एक पॉपुलर अगर कोई उनके साथ सेंटिमेंट जुड़ता है तो उसको जोड़ा जाए। महंगाई, ये सब इसी में अंतर्निहित है, इस चीज को आप समझ लीजिए, जिसका फायदा उठाने का प्रयास। अब सवाल आर्थिक नीति के जब हमने किया तो धन के ध्रुवीकरण का तो मुद्दा तो विपक्षी पार्टियां खासतौर से कांग्रेस उठा ही रही है। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स तो इनके अलायंस का नाम है, और हर कोई, हर पार्टी जो है इधर से चाहे उधर से रेवड़ी बांटती ही है। अब आप कहेंगे कि आर्थिक दृष्टि से तो बहुत अच्छा है कि भैया ये गैस वैस का दाम बढ़ रहा है, लेकिन आज सरकार ने फिर 100 रुपया और कम कर दिया ये उज्ज्वला स्कीम में। तो सब परोक्ष रूप से रेवड़ी बांटते ही है, क्योंकि सवाल वोट के जो है ट्रांजैक्शन का हो गया। तो मैं इसके आर्थिक पक्ष पे जाने से पहले मैं ये देखता हूं कि ये जो है एक शुद्ध राजनीतिक कंपटीशन है, और ऐसा लगता है कि जब जिसको जो मौका मिलता है वो दूसरी तरह से वार करता है, और यही साफ साफ हमको दिखाई पड़ता है। मैं भी जानता हूं कि एनपीएस जो है उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि सरकार छोटी करनी है, मिनिमम गवर्नमेंट, ऐसी वाली बात है। खजाना का बोझ जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो भाई खजाना का उपयोग कहाँ हो रहा है, ये बड़ा सवाल होता है। तो इस पर बहुत गंभीर चर्चा होनी चाहिए। जी जी, कि भाई अगर ऐसा होता तो भाई अग्निवीर क्यों लाया जाता? ठीक है। आप लेकिन ये बताइए सर, आप जो कह रहे हैं तो एक बात तो ये क्लियर कीजिए कि क्या ये एक ऑल्टरनेट नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास है, और दूसरी बात कि क्या ये पैडिंग है या कोर इशू क्या है, थोड़ा इसको थोड़ा और क्लियर समझाइए मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में। सर देखिए, हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है भावनात्मक मुद्दों के आधार पर जो है वो अपना डेवलपमेंट के जो उनके अचीवमेंट है वो हमको लगता है वो थोड़ा पीछे रह रही है। तो भावनात्मक मुद्दे का जवाब हमें लगता है कांग्रेस पार्टी ने यही खोजा है, जो कि भाजपा से सीखा है, जो आप पार्टी से सीखा है कि ये पेंशन का मुद्दा उठाओ, महंगाई का मुद्दा उठाओ, जीने का मुद्दा उठाओ, अवसर का मुद्दा उठाओ, रिजर्वेशन का मुद्दा उठाओ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा उठाओ। ये जो घरों में व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो आप इसके मेरिट पे मत जाइए। ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है भाई, कम्युनिस्टों का बराबर से एक ऑल्टरनेटिव डेवलप आइडियोलॉजी रही है, सोशलिस्टों का एक अलग आइडियोलॉजी रही है, और भाजपा की भी अलग आइडियोलॉजी रही है। मोटे तौर पर तो हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई फर्क है भाजपा और कांग्रेस में, नीतियों में, कम से कम आर्थिक और सामाजिक नीतियों में मुझे बहुत फर्क नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अभी आप देखिए जहां वोट ट्रांजैक्शनल होता जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी इतने सालों के बाद इस तरह से कास्ट काउंट में, कास्ट सर्वे में
उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन देने में आदि आदि में आएगी। तो उसी का हिस्सा है जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम भी है, उसी में महंगाई भत्ता भी है, उसी में गारंटियां हैं चुनावों में। ये सब वो सीख करके वो पॉलिटिकली जो कहते हैं ना पॉपुलिज्म का उपयोग कर रही है, या फिर आप ये कह सकते हैं दुरुपयोग कर रही है। तो दुरुपयोग तो सभी ने किया है। हाँ, लेकिन एक बार फिर से आपसे पूछ रहे हैं सर, ये बताइए कि क्या ये बीजेपी का जो मोदी जी का जो कोर जो कॉम्पिटेंस है या जो मुद्दा है वो हिंदुत्व का है, हम सब लोग जानते हैं। उसकी पैडिंग बहुत तरीके से की गई है शुरू से, मतलब जब वो गुजरात में थे तभी से। तो ये जो इधर से जो आप कह सकते हैं कि वार हो रहा है, उसको कम करने के लिए, उसको छीजने के लिए हो रहा है, या आपको कोई ऑल्टरनेट नैरेटिव इधर से खड़ा हुआ बनता हुआ दिख रहा है? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, बनता हुआ दिख रहा है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन बनाने की कोशिश हो रही है इसमें निश्चित रूप से। आप देखिए कि बिहार में एक कास्ट सर्वे आ गया, ये ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जो है पिछले 1.5-2 साल में खड़ा हो गया। इसी तरह से बहुत सारे गारंटियों का हो गया। तो ये दूसरे वाले वो हिंदुत्व का काट इसमें ढूंढते हैं कि ये सामाजिक और व्यक्तिगत जीने का जो मसला है, इंक्लूसिव का, या फिर लोगों के अवसर का, रोजगार का, महंगाई का, ये सब सारे वंचित का और धन के ध्रुवीकरण का, ये सारे मुद्दों को जोड़ करके एक ऑल्टरनेटिव खड़ा किया जाए। मेरिट पे मत जाइए। पॉलिटिक्स में जो है ना मेरिट, वो बहुत अलग है। आप कहेंगे कि अब आर्थिक नीतियों, मैं तो मेरा यह मानना है कि मोदी जी ने डेवलपमेंट पर से जो अभी कन्वेंशनल मेथड और वो जो आंकड़े होते हैं जो इकोनॉमिक्स के और बिजनेस के, उसमें उनका अच्छा मतलब ये है, क्या कहते हैं, अचीवमेंट, खास तौर से कोविड के बाद है। लेकिन क्या वो आर्थिक नीति सही है? कि भारत के डेवलपमेंट की बात है या भारतीयों के डेवलपमेंट की बात है? तो मुझे लगता है ये भारतीयों वाला जो पॉइंट है उसको कांग्रेस पार्टी पकड़ रही है। जी, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे पहलू से देखते हैं। ये वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी, अब थोड़ा इसको अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। संजय जी हैं हमारे साथ। संजय जी, अब